जय गुरु जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। और आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। गुरु जी, जो भी आप बुलवाएं अच्छे से बुलवाना और सब संगत को अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे गुरु जी। जय गुरु जी। देखिए संगत जी, वैसे तो आपको पता है कि मेरे चैनल का नाम गुरु जी ने लाइफ विद गुरु जी लिखवा करवाया है, और उसका मतलब यही है कि गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और वही मैं करना भी चाहती हूं। जैसे मेरा लास्ट जो ब्लॉग था या सत्संग कहिए, उसमें मैंने अपनी जर्नी ही स्टार्ट करी थी गुरुजी के साथ। और आज भी मैं जिस तरह से मैं सेकंड टाइम बड़े मंदिर गई, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बट पता नहीं कैसे गुरुजी ने आज माइंड में ये थॉट डाला कि नहीं, तू पहले वज़ीरपुर वाला सत्संग शेयर कर, जिसमें गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन करवाए, शहद वर्षा के किस तरह से गुरुजी भोग लगा रहे थे। तो संगत जी, उस टाइम पे मैंने चैनल स्टार्ट नहीं करा था अपना, गुरुजी ने नहीं करवाया था, और मैंने कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे सत्संग के लिए गई थी। और हो सकता है आप मतलब बहुत सारी संगत ने वो सत्संग पहले भी सुना होगा, पहले भी यूट्यूब पर देखा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों आज बार-बार माइंड में ये थॉट आ रही थी कि हो सकता है कि अभी बहुत सारी हमारी संगत ने उस सत्संग को ना सुना हो। और मैं यही चाहती थी कि जो मैंने देखा है खुद अपनी आँखों से, और क्योंकि संगत जी, चाहे हम कितना ही बोले हैं, हम इंसान, और हम कई संगत को बिलीव हो जाता है, बट कई संगत को बिलीव नहीं होता कि कुछ ऐसा चमत्कार होता होगा। तो संगत जी, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था वो चमत्कार, उसी को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये अभी लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर 2024 का सत्संग है, जिसमें जो साक्षात मैंने अपनी आँखों से देखा, मुझे दिखाया गुरुजी ने। गुरुजी का मैं इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो मैं हमेशा यूट्यूब पे सत्संगों में देखती थी, सुनती थी कि गुरुजी ने शहद वर्षा की है, इलायची वर्षा की है, और उस समय मेरा भी बहुत मन होता था संगत जी कि काश गुरुजी आप मेरे घर में भी शहद वर्षा करवाइए। क्या इस तरह से अमृत वर्षा होती है? क्या लोग ऐसे सही बोलते हैं? हाँ, सुना एक बार ज़रूर था, बड़े मंदिर जाते हुए। आपको पता है ग्रामीण सेवा में जब सब जाते हैं, तो सब लोग अपने-अपने एक्सपीरियंस, अपने-अपने सत्संग शेयर करते हुए जाते हैं। और उसी टाइम पे एक आंटी मुझे ग्रामीण सेवा में जो मिली थीं, उन्होंने सबको एक सत्संग सुनाया था अपना कि उनके घर में खुद से अमृत वर्षा हुई थी। लेकिन हाँ, कभी मैंने देखा नहीं था। सिर्फ़ यूट्यूब पे सत्संगों में मैंने देखा और सुना था। तो अभी संगत जी, ये दिसंबर 2024 में शायद 2 या 3-4 तारीख हुई होगी शायद, तो मैंने कोई ऐसा सत्संग सुनने के लिए मतलब फ़ोन नहीं चलाया था, यूट्यूब नहीं चलाया था। मैं नॉर्मली वैसे, क्योंकि कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कुछ गार्डनिंग से रिलेटेड मैं व्लॉग देखती रहती हूँ, क्योंकि गार्डनिंग और पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है मेरा। और जब भी कुछ भी घर के काम करती हूँ, तो कभी सत्संग सुनती हूँ, कभी गार्डनिंग के देखती हूँ। तो लेकिन उस दिन मैंने कोई सत्संग के लिए मतलब अपना फ़ोन नहीं शुरू करा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस दिन फ़ोन अपना यूट्यूब मैंने अपना खोला, तो उसमें मुझे गुरुजी का सत्संग दिखाई दिया कि दिल्ली में अमृत वर्षा हो रही है, शहद वर्षा हो रही है। तो जब मैंने वो खोल, क्योंकि छोटा सत्संग था तो इसलिए मैंने भी खोल कर देख लिया, तो उसमें आ रहा था कि जे कॉलोनी वज़ीरपुर दिल्ली में एक आंटी के घर गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, और वहाँ पर शहद वर्षा हो रही है, और काफ़ी मतलब फ़ोटो भी दिखा रखी थी और वीडियो बना रखी थी उन्होंने। तो मुझे मतलब 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये झूठ होगा या ये सब है ऐसे ही। आजकल क्योंकि बहुत सारी संगत है, वो मतलब अपने सत्संग पता नहीं शेयर करते हैं ब्लैक मैजिक के उसके, तो कई बार हम लोगों को मतलब नहीं होता, क्योंकि बाहर उनका कुछ और लिखा होता है, और जब हम वो खोल के सुनते हैं,
तो कुछ और ही होता है उस सत्संग में। माफ़ करना गुरुजी अगर मैं कोई इसमें बोलने में गलती कर रही हूँ या संगत जी मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती जो लोग जो भी अपने सत्संग में बोलते हैं। लेकिन उस दिन मैंने जब वो सत्संग सुना तो मुझे तो 1 सेकंड में ही मतलब विश्वास हो गया कि हाँ, ये तो मतलब सही में हो रहा है और बस मेरा मन करा कि मैं भी वहाँ पे जाकर देख कर आऊँ। लेकिन जो एड्रेस था वो उसमें मतलब कन्फर्म नहीं हो रहा था कि कौन-सा एड्रेस है। तो मैंने फिर 1-2 दिन में मैंने फिर मेरे पास 2-4 दिन में फिर वही सत्संग आया कि जेजे कॉलोनी वज़ीरपुर में अब शहद वर्षा के नहीं हो रही और अब इलायची वर्षा हो रही है, गुरुजी इलायची वर्षा कर रहे हैं। और मेरा मन अंदर से संगत जी ऐसा हो गया कि बस मैं भी क्यों ना देखने जाऊँ, दिल्ली में ही है। हमेशा से तो मैं देखती थी कि कहीं कहीं और हो रही है और अब दिल्ली में और फिर भी मैं नहीं जा पा रही, गुरुजी मेरे को भी देखना है। लेकिन उस समय संगत जी मेरा बेटा आया हुआ था बाहर से, वो बाहर जॉब करता है कंबोडिया में और वो आया हुआ था तो थोड़ा मैं उसके वजह से भी बिज़ी थी कि ये आया हुआ है तो आपको पता है बच्चा जब थोड़ा दूर से आता है तो घर में थोड़ा-सा और माहौल हो जाता है। तो मैं थोड़ा बिज़ी भी थी लेकिन फिर भी मैं यही सोच रही थी कि किसी तरह से मतलब मैं चले जाऊँ लेकिन अकेले जाने का मेरे से नहीं हो पा रहा था क्योंकि चाहे हम दिल्ली में ही रह रहे हैं काफ़ी स हमेशा से दिल्ली में ही रह रहे हैं, लेकिन संगत जी मेरे को बाहर इतना मतलब रास्ता नहीं पता चलता, मैं एड्रेस वग़ैरह नहीं ढूँढ पाती। और ये मुझे पता था कि जेजे कॉलोनी वज़ीरपुर बहुत मतलब वैसा एरिया है, बहुत कंजेस्टेड है और वहाँ पे मैं रास्ता ठीक से नहीं ढूँढ पाऊँगी, तो मैं सोच रही थी अगर मेरे साथ कोई एक और भी चल पड़े। तो मैंने 1-2 लोगों को पूछा भी, एक संगत आंटी हैं, उनको भी मैंने पूछा। लेकिन उन्होंने बोला मैं पहले किसी को भेजूँगी, मैं पहले ट्राई करवाऊँगी। तो उसमें भी संगत जी 2-4 दिन मतलब चले गए ऐसे ही और मैं नहीं जा पाई। लेकिन हाँ, वो सत्संग कंटिन्यू मेरे पास आ रहा था कि वहाँ पे शहद वर्षा हो रही है। वहाँ पे फिर बाद में आया कि लॉकेट वर्षा भी हो रही है। लेकिन जिन संगत आंटी को मैंने बोला था उन्होंने कहा नहीं-नहीं ये सब ऐसे ही होता है, कोई ऐसा कहीं नहीं होता, चलो कहीं हो जाता है, अमृत वर्षा हो जाती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। मैंने कहा चलो पर मेरे मन में था फिर मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को भी बोला मंडे था उस दिन मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला कि चलो हम वहाँ पे चलते हैं देखने लेकिन वो उस समय बड़े मंदिर जा रही थी तो उसने भी मना कर दिया और संगत जी आप मानेंगे नहीं कि मेरी बड़ी सिस्टर ने ही शायद 1-2 दिन बाद मॉर्निंग में मेरे को कुछ फ़ोटो और वीडियोज़ भेजे जो कि वहाँ पे मतलब दिखा रहे थे कि वहाँ पे शायद वर्षा हो रही है, इलायची वर्षा हो रही है। मैंने देखा मुझे लगा अरे ये तो मैंने वही वीडियो है जो मैंने भी देखा था। मैंने तुरंत दोबारा से अपने फ़ोन में देखा वो वीडियो तो वो वही वीडियो था, जहाँ का मेरे को बार-बार गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे। तो मैंने उसी समय अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा ये तो वही है जो मैं तेरे को बोल ही रही थी लेकिन तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। और उसने बोला कि चल ठीक है हम चलते हैं देखने के लिए। तो संगत जी हम दोनों सिस्टर हमने कहा अब तो हम 2 जने हो गए हैं तो हम किसी तरह से एड्रेस ढूँढ ही लेंगे। तो हाँ और उसमें एक वीडियो में फिर संगत जी मतलब एड्रेस बताया भी मेरी एक कज़न है उसने मेरी सिस्टर को भेजा था, वो खुद जाके वहाँ पे आई थी। तो मेरी सिस्टर को भी विश्वास हुआ कि हाँ भई वो भी बोल रही है, वो वहाँ से कुछ वीडियो और कुछ फ़ोटो खींच कर लाई थी और उसने हमें थोड़ा-सा गाइड करा के ऐसे-ऐसे तुम लोग जाओगे तो आराम से पहुँच जाओगे और सब लोग बता रहे हैं। तो संगत जी, हम दोनों लोग भी हम मैं और मेरी सिस्टर भी गुरुजी के दर्शन करने के लिए हम भी चले गए दोपहर को और जब हम लोग यहाँ से गए तो हम ऑटो में गए तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब हमने जब यहाँ से ऑटो लिया, तो उस ऑटो वाले ने हमें जो फेयर बताया वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जो दूसरे ऑटो वाला उसके साथ ही खड़ा था, तो उसने हमें खुद ही बुलाया और 100 रुपीज़ में हमें वहाँ ले जाने के लिए एग्री हो गया। तो लगा लो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब गुरुजी ने ही हमारे लिए वो दूसरा ऑटो भिजवा दिया कि नहीं आप इसमें नहीं, इसमें बैठो और हम उसमें बैठ के आराम से चले गए। लेकिन हाँ, रास्ते में थोड़ा जाम वगैरह मिला और जब हम वहाँ पे पहुँचे बिल्कुल ठीक जगह पे हमें उस ऑटो वाले ने भैया ने छोड़ा और जब वहाँ पे गए तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे मतलब इतना शोर था उस चीज़ का कि यहाँ पे शहद वर्षा हो रही है। हम जैसे थोड़ा-सा आगे गए मतलब बिना पूछे हमें जो लोग शायद नॉन संगत थी और वहाँ पे तो आपको पता है कि थोड़ा-सा मतलब झुग्गी-झोपड़ी जैसा एरिया है। सॉरी गुरुजी अगर मैं कुछ को गलत बोल रही हूँ तो। तो उन्होंने अपने आप से ही हमें गाइड करा कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ से है और बिल्कुल मतलब हम सही जगह पर पहुँच गए और जब हमने देखा तो आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे इतना छोटा-सा मतलब इतना बहुत छोटा घर था
और घर के आगे भी इतनी छोटी-छोटी गलियाँ बनी हुई थी, लेकिन ये देखिए कि गुरुजी अमीर, गरीब, छोटा-बड़ा नहीं देखते। उस दिन गुरुजी ने यही दिखाया और हम सबको यही समझाते हैं गुरुजी शायद कि छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता। मैं अगर जो मुझे अपनी श्रद्धा से, सच्चे मन से मुझे याद करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी पूजा करता है, तो वहाँ पे मैं ज़रूर दर्शन के लिए आता हूँ। और जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी संगत जी, और उस टाइम पे ये चल रहा था वहाँ पे कि गुरुजी अब भोग लगा रहे हैं। जो भी संगत कुछ भी प्रसाद लेकर जा रही है तो गुरुजी उसका भोग लगा रहे हैं। जो हमारी कज़न वहाँ पे गई थी उसने बताया था, उसने फ़ोटो भेजी थी हमें कि मैं गुलाब जामुन लेकर गई थी गुरुजी के लिए, और मतलब गुरुजी ने गुलाब जामुन का भी भोग लगाया था। तो मैं और मेरी सिस्टर भी, हम भी मिठाई लेकर गए थे कि चलो भई हम भी देखेंगे कि सही में ये चमत्कार है, तो हमारे भी उसको प्रसाद को गुरुजी भोग लगाएँगे। तो हम लोग भी प्रसाद लेकर गए थे और लाइन में लगे, और वहाँ पे हमने काफ़ी देखा, मतलब बहुत दूर-दूर से लोग आए हुए थे। जैसा कि वीडियो में सब बता रहे थे कि गोवा से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, डुगरी से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। तो काफ़ी संगत जी, काफ़ी मतलब संगत वहाँ पे पहुँची हुई थी। और बाकायदा आप तो जानते हैं थोड़ा-सा हम जो लेडीज़ होती हैं, हम जल्दी से इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं और जल्दी जुड़ जाते हैं इन चीज़ों से। मतलब जो मेल संगत होती है या मेल जो हैं हमारे, वो लोग वो इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते, पर हम लोग लेडीज़ बहुत जल्दी वो कर लेती हैं। तो जो संगत वहाँ पे लाइन में भी खड़ी हुई थी, वो भी बाकायदा फ़ोन कर कर के अपने नोन्स को, अपने रिश्तेदारों को बता रही थी कि भई यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। तो हमारी भी बारी आई वहाँ पे जाने के लिए। जब हम वहाँ पे गए तो मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि, और कर भी सकते हैं क्योंकि आप भी संगत हैं, तो आप जानते हैं कि जब हमें कोई गुरुजी का ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है, या हमें तो गुरुजी की कोई संगत भी मिल जाए, तो हम सोचते हैं हमारे कितने अपने मिल गए हैं। मतलब इतना शायद रिश्तेदारों से लगाव नहीं रहता जितना हमारे को अपनी गुरु परिवार से लगाव होता है। तो उस आंटी का घर आप मानोगे नहीं, बहुत छोटा था, जैसे इतनी छोटी स्टेयर्स थी कि जैसे ऐसा लग रहा था कि किसी वैष्णो देवी की आप गुफ़ा में जा रहे हैं अंदर। और मतलब अगर आप देखेंगे, अगर अभी भी वहाँ पे हो रहा है, मैंने ये वीडियो इसीलिए, मैं ये सत्संग सुना रही हूँ, ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि अगर शायद आप लोग अभी भी कोई आस-पास संगत रहती हो और जाके देखना चाहे तो ज़रूर देखें। क्योंकि ये कोई, मतलब मैं किसी के दूसरे के देखा हुआ नहीं बता रही, खुद अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। तो संगत जी बहुत छोटी स्टेयर्स थी कि एक ही मतलब आदमी उसमें चढ़ के जा सकता है। तो हमारी भी बारी आई वहाँ पे, मतलब घर बहुत छोटा था, तो वो लोग सिर्फ़ 4-4 संगत को ही अंदर लेके जा रहे थे। कि मतलब 4 संगत पहले जा रही थी और 4 संगत जब दर्शन करके आ रही थी, उसके बाद ही 4 संगत जा रही थी। तो हमारा भी नंबर आया, और जब हमारा नंबर आया तो आप मानोगे नहीं, बहुत छोटा घर था उस आंटी का, और उसमें इतने से हिस्से में उन्होंने, मतलब एक इतना बड़ा हिस्सा होगा जिसमें उन्होंने गुरुजी का दरबार लगा रखा था अपना। और वहाँ पे असल में उनके बेटे का बर्थडे था, 1 या 2 दिसंबर को उनके बेटे का बर्थडे था, और उन्होंने बताया कि उन्होंने नहीं बताया, मैंने भी सत्संग में सुना उन आंटी को। वो तो आंटी बहुत बिज़ी थे उस टाइम पे, तो वो तो किसी संगत से इतनी नहीं बात कर रहे थे, और तब तक तो वहाँ पे कुछ सेवादार भी आ गए थे जो उनकी हेल्प करवा रहे थे। ये मैं नहीं जानती वो बड़े मंदिर के सेवादार थे या वैसे ही कोई सेवादार थे, बट हाँ, सेवादार वहाँ पे लगे हुए थे उनके साथ। तो लेकिन जैसे मेरी जब कज़न गई थी तो उन्होंने उनसे, आंटी से पूछा था, तो उन आंटी ने बताया था, और वो कई वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी वो आंटी बता रहे थे कि मेरे बेटे का बर्थडे था, और जब मैंने भोग लगा, केक कटिंग हो गई थी, और जब भोग लगना था, तो उस समय पे ही हमारे घर में मेरे बेटे ने बताया कि भई ये क्या गुरुजी के स्वरूप में हो रहा है, और फर्श में भी निकल-निकल के जा रहा था। तो तब उन्होंने सबको बुलाया, चख के देखा तो वो शहद वर्षा हो रही थी, और उस दिन से उनके घर में कंटिन्यूअस वो शहद वर्षा हो रही थी। और फिर जब उनको पता चला, लोग सब संगत आने लगी, जो वहाँ पे, बल्कि जो नॉन संगत भी थी वो लोग भी, वो जो पास में थे वो तो 4-4 5-5 बार देखने के लिए आ रहे थे वहाँ पे कि भई हम भी गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने बताया था कि पहले शहद वर्षा हो रही थी, अमृत वर्षा हो रही थी, और उसके बाद फिर गुरुजी ने 3 दिन बाद इलायची वर्षा शुरू कर दी थी, और इलायची वर्षा के बाद लॉकेट वर्षा शुरू हुई थी कि गुरुजी के जो मुँह से वो लॉकेट निकल रहे थे, और वो इलायची वर्षा भी हो रही थी।
तो और उस लेकिन जब हम गए तो सब कह रहे थे कि अब गुरुजी भोग लगा रहे हैं। तो जब हम गए तो आप मानोगे नहीं, मतलब शहद वर्षा हो रही थी, कम हो रही थी, पर हो रही थी शहद वर्षा। मतलब मेरी सिस्टर ने तो बोला कि वो नहीं देख पाई, मतलब वो इतना वो हो गई। लेकिन मेरी आँखों से भी बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस आँसू अब निकल जाएँगे, कि गुरुजी आज आपने हमें साक्षात अपने दर्शन करवा दिए। हमें दिखा दिया कि किस तरह से आप शहद वर्षा करते हो। और गुरुजी के वहाँ जितने भी स्वरूप थे संगत जी, सब में हल्की-हल्की शहद वर्षा उस दिन भी हो रही थी। मतलब मैंने अपनी आँखों से देखा कि हाँ, इस तरह से गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा हो रही है। और ज़्यादा देर तो वो नहीं रुकने दे रहे थे, बस हमने दरबार में माथा टेका। और जो हम प्रसाद लेकर गए थे गुरुजी के लिए भोग लगवाने के लिए, तो वो प्रसाद हमने वहाँ पे, एक सेवादार अंकल खड़े थे, लेकिन वो सेवादार अंकल जिन आंटी के घर ये हो रहा था, उनको दे रहे थे भोग लगाने के लिए। तो उन आंटी ने वो वहाँ पे रखा, मैंने देखा भी नहीं क्योंकि मैं माथा टेक रही थी। तो मैंने उनको वो प्रसाद दिया, आंटी ने भोग लगाया, लेकिन मेरी सिस्टर है वो, मतलब देख रही थी। वो कह रही थी मेरे सामने उन्होंने रखा, मैं भी यही देख रही थी कि कहीं ये कुछ कर तो नहीं रहे, भई ऐसा बोल रहे हैं। तो कह रही मैं इसीलिए देख रही थी। कह रही लेकिन उन्होंने बस रखा और फिर हमें दे दिया। मेरी सिस्टर का भी डब्बा ऐसे ही उन्होंने रखा और उन्होंने हमें दे दिया। और उन्होंने यही बोला कि आंटी झोली करो, मेरे को बोला आंटी झोली करो। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा मतलब अपने इमोशंस मैं आपको नहीं बता सकती कि उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो अंकल बोल रहे थे कि आंटी अपनी झोली करो प्रसाद लेने के लिए। तो फिर उन्होंने खुद ही मेरा जो शॉल मैंने ओढ़ा हुआ था, उन्होंने वो खुद ही उसको झोली बनाया। और मेरी आँखों से आँसू निकल रहे थे और वो अंकल देख रहे थे, तो उन्होंने मेरे हाथ में, मतलब मेरा खुद ही वो झोली बनाया शॉल का। और उसमें मेरा जो मैं मिठाई गुरुजी ने मंगवाई थी मेरे से भोग लगाने के लिए, उन्होंने वो डिब्बा भी रखा। और बाकी अपनी तरफ से भी उन्होंने हमें काफ़ी सारा प्रसाद दिया। और प्रसाद देके फिर मैंने अंकल को बोला कि अंकल मेरी बेटी के लिए आप एक लॉकेट दे देंगे क्या? उसको बाहर जाना है तो उसे एक लॉकेट चाहिए। तो अंकल ने बड़े अच्छे से मेरे को वहाँ से गुरुजी के दरबार से एक लॉकेट भी ब्लेस कर दिया। तो उन्होंने, अंकल ने उस समय संगत जी हमें बोला था कि ये आप अपना डिब्बा जाके अपने घर में खोलना और वहाँ पे देखना। और हम जैसे ही नीचे उतरे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी गुरुजी, मतलब मुझे एकदम से ऐसा हुआ कि नहीं, मैं अभी खोल के देखूँगी कि गुरुजी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी उनकी तब तक वीडियो देख ली थी, मेरी कज़न भी भेज रही थी। और उसमें दिखा रहे थे कि मतलब गुरुजी अगर कोई छोटा-सा बिस्किट का पैकेट भी रख रहा है, तो उस बिस्किट का भी अंदर खोला भी नहीं है पैकेट, लेकिन गुरुजी ने वो भोग लगाया हुआ है। जिस भी चीज़ का भी लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो मैं तो जैसे ही नीचे उतरी, भीड़ तो बहुत हो रही थी। और मैंने आपको बताया कि वहाँ पे रास्ता भी बड़ा छोटा-सा था, बिल्कुल जो कि झोपड़ी जैसा इलाका है। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला भी कि यहाँ पे मत खोल, घर पे जाके खोलेंगे। मैंने कहा नहीं भई, मैं तो यहीं पर ही खोल के देखूँगी कि गुरुजी ने भोग लगाया है कि नहीं लगाया है। मैंने तो यहीं खोलना है। तो संगत जी, मैं गुरुजी के लिए क्या बोलते हैं, बेसन की बर्फ़ी का प्रसाद लेकर गई थी। तो मैंने जब खोल के देखा तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो गुरुजी ने सच में भोग लगा रखा था, वो बर्फ़ी टूटी हुई थी। और जब वहाँ पे जितने भी लोग मतलब बैठे हुए हैं, वो तो देखते ही रहते हैं कि हाँ। और सब संगत ने भी देखा तो उन्हें भी बड़ा हुआ। फिर हमने वहाँ पे वो प्रसाद बाँटा भी। और मेरी जो सिस्टर है उसका तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो लड्डू लेकर गई थी, जो बूंदी वाले लड्डू होते हैं, तो वो लेकर गई थी। मेरा डब्बा तो फिर भी, मतलब कि जहाँ से हमने लिया था तो उन्होंने टेप वगैरह लेके ऐसे नहीं करा था, सिर्फ़ रैप से पैक करके और पॉलीथीन में डाला हुआ था। लेकिन जो मेरी सिस्टर का डब्बा था उसने, मतलब वो जैसे डब्बा था तो वो उसका टेप लगा हुआ था। और आप मान, जब मैंने खोला तो उसने सोचा कि चलो मैं भी खोल के देख लेती हूँ। तो उसने जब खोल के देखा, उसके डब्बे में टेप तब भी लगा हुआ था, टेप खुला हुआ नहीं था। और जब वो टेप हटा के खोल के देखा तो उसके लड्डू का भी गुरुजी ने भोग लगा रखा था। तो जय गुरुजी, आपने हमें इतने अच्छे दर्शन करवाए वहाँ पे। मतलब देखिए संगत जी, ठीक है ये किसी और संगत आंटी के घर में ये सब हुआ, लेकिन हमारे लिए भी ये कोई छोटा सत्संग नहीं है, बहुत बड़ा सत्संग है। कि मैं कहती हूँ वहाँ पे जो लोग भी गए, गुरुजी ने जितनी संगत को भेजा, सबको ब्लेस करने के लिए ही भेजा। और संगत जी, चमत्कार यहीं पे ही ख़त्म नहीं हुआ। जब हम वहाँ से आए तो हमें एक्चुअल में कहीं और जाना था, हॉस्पिटल जाना था अपने मामा जी को देखने के लिए। तो हम वहाँ से मेट्रो में आ रहे थे, पता नहीं कौन-सा मेट्रो स्टेशन था, वहाँ से अशोक पार्क में कुछ ऐसे ही मेट्रो स्टेशन था। तो जब हम वहाँ से आए तो
जो मेट्रो में चेकिंग होती है, लेडीज़ की अलग, जेंट्स की अलग ऐसे चेकिंग होती है। तो वहाँ पे जो एक आंटी चेकिंग वाले खड़े हुए थे, वो प्रेग्नेंट लेडी थी। तो जब उसने हमारे को देखा, क्योंकि वहाँ पे जो संगत जा जा रही थी तो वो सबको चंदन का टीका भी लगा रहे थे वहाँ पे, तो हमारे माथे पे भी चंदन का टीका लगा हुआ था। तो इससे वो समझ रही थी कि ये किसी मंदिर से होकर आए हैं। और तो उसने मतलब देखा कि भई बिल्कुल वो उस कॉलोनी से सटा हुआ मेट्रो स्टेशन है। तो उसने हमें देख के बोला कि आंटी यहाँ तो कोई भी मतलब मंदिर नहीं है, आप कौन से मंदिर से आ रहे हो यहाँ से? तो मेरी सिस्टर ने उसको बताया कि यहाँ पे हम अपने गुरुजी के दर्शन करने गए थे। और हम दोनों उसको बताने लग गए कि यहाँ पे मतलब ऐसे-ऐसे हो रहा था। तो उसने भी बड़ी मतलब मुझे एकदम ऐसे एहसास हुआ कि मतलब गुरुजी ऐसे कोई कहाँ पूछता है। मतलब हम इतनी बार मेट्रो में जाते हैं, मंदिरों से आते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ से भी आते हैं, चंदन का टीका भी बहुत बारी लगा होता है, लेकिन ऐसे कोई पूछता नहीं है। तो मेरे माइंड में एकदम से मतलब ये क्लिक हुआ कि शायद गुरुजी ने इसको ब्लेस करना है और इसीलिए इसने हमसे पूछा है। तो मैंने फटाक से अपना प्रसाद खोला, बेसन की बर्फ़ी जो गुरुजी ने भोग लगाई थी, और मैंने उनको वो प्रसाद दिया। मैंने कहा, ये लो आंटी, शायद गुरुजी ने मतलब आपको ब्लेस करना है, और आप प्रेग्नेंट भी हैं, आपके बेबी को और आपको ब्लेस करना है, तो आप ये प्रसाद ले लो। और उन्होंने भी बड़े अच्छे मन से मतलब वो प्रसाद लिया। और उसके बाद हम घर आए, हमने घर पे भी आके सबको बताया मैंने। और मेरा बेटा आया हुआ था बाहर से, जैसे जब मैं उसको पहले बोल रही थी, मैं वीडियो दिखा रही थी उसको कि देख ऐसे वहाँ पे ही हो रहा है, तो वो कह रहा था, अरे मम्मी ये ऐसे ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लोग अपने आप वो करते हैं। तो उसको, आप जानते हैं कि बच्चों को जल्दी से बिलीव नहीं होता। हालाँकि दोनों बच्चे जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए हैं, दोनों बच्चे उनको मतलब बहुत मानते हैं गुरुजी को, लेकिन बड़े-बड़े लोगों को नहीं विश्वास होता कई बार, तो फिर वो बच्चे हैं एक तरह से। तो जब मैंने उसको आके बताया, दिखाया, तो उसको ने फिर मैंने उसको बोला कि तू भी चल वहाँ पे एक बारी, फिर तो तू चला जाएगा बाहर, तो चल एक बारी तू भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आ। और उसको लॉकेट चाहिए था, जब लास्ट टाइम वो पहन कर गया था, तो उसका लॉकेट एयरपोर्ट से उतरने के 2-4 घंटे बाद ही टूट गया था। तो मुझे ये था कि जब ये आएगा तो नेक्स्ट टाइम इसको मैंने मतलब लॉकेट डाल के देना है गुरुजी का। तो उसने वो वहाँ से लॉकेट भी मिला था। तो मैं जब मतलब कई आंटियों से माँग रही थी, तो मुझे बोल रहा था, मम्मी ऐसे किसी से माँगो मत, अगर गुरुजी ने देना होगा ना तो वो अपने आप दे देंगे। और देखिए गुरुजी ने वहाँ उसको मतलब मैं वहाँ से उसके लिए लॉकेट लेकर आई, गुरुजी का ब्लेस किया वो लॉकेट। और फिर जब मैंने उसको कहा, तो वो भी मेरे साथ नेक्स्ट डे ही हम दोनों दोबारा गए वहाँ पे। मैंने कहा, चल तू भी देख वहाँ पे कितना वो है, तो हम दोबारा गए दोनों जने देखने के लिए। उसको मैं ब्लेस करवाने के लिए लेके गई अपने बेटे को। तो मैंने उसको बोला कि आज भी कोई प्रसाद लेकर आना, तो उसने बोला ठीक है। मैंने कहा वो मत लेके आना, तो उसने बोला मैं मिल्क केक और पेड़ा लेकर आया था, वो दोनों चीज़ें मिक्स करवा के। मैंने कहा ठीक है, और फिर हम दोनों गए। और उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा रश था वहाँ पे। और जब हम वहाँ पे गए, उस दिन बल्कि जब हम अंदर गए वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे नीचे 2 मतलब शायद वो मम्मी-बेटी थी दोनों, तो वो काफ़ी देर से खड़े हुए थे। और जब वो कुछ फूल वग़ैरह लेकर गए वहाँ पे, और फिर हमने देखा कि वो गुरुजी का स्वरूप लेके एक जब उतरे थे, व्हाइट चोले में जो गुरुजी का स्वरूप है, शायद अगर आपको देखें यहाँ पे दिख रहा होगा, मेरे पास भी है, ये रहा, ये वाला स्वरूप गुरुजी का था, लेकिन इसमें साइज़ छोटा था, जो ये वाला स्वरूप है छोटे वाला। तो ये वाला स्वरूप उन्होंने ले रखा था, और वो ऊपर से ही वो गुलाब की पेटल्स होती हैं, उनको गुरुजी पे ऐसे बिखेरते हुए मतलब ला रहे थे। तो वो सेवादार अंकल एक नीचे खड़े थे, वो कह रहे थे कि आंटी ऐसे मतलब बिखेरते हुए मत चलो, फूलों को पैर में आ रहे हैं। तो हमने जब देखा कि मतलब भई ये गुरुजी का स्वरूप उन्होंने ऐसे करके पकड़ा हुआ था। और हमने पूछा कि मतलब भई ये स्वरूप क्यों लाए हैं? तो उन्होंने बताया कि और उस स्वरूप में से भी संगत जी शहद वर्षा हो रही थी। तो उन अंकल ने बताया कि जो भी संगत यहाँ पे अपने घर से स्वरूप लेकर आ रही है, तो यहाँ पे वो उस दरबार में वो रख रहे हैं थोड़ी देर, तो उनके स्वरूप में भी गुरुजी शहद वर्षा कर रहे हैं। और ये मैंने खुद देखा कि जो उन्होंने आंटी ने स्वरूप ले रखा था, उसमें से भी शहद वर्षा हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा उसमें से भी शहद वर्षा हो रही थी। ये मैंने खुद से देखा। तो जय गुरुजी, ये सब आपने दिखाया हमें, अपने चमत्कार, अपनी ब्लेसिंग्स दी हमें। और जब हम वहाँ पे गए संगत जी, तो उस दिन बल्कि
जो मेरा बेटा है उसको थोड़ा-सा मतलब हो रहा था कि कहीं ऐसे ही ना बोल रही हो मम्मी, या लोग ऐसे ही बोल देते हैं, अपने आप तोड़ के तो नहीं दे दिया मिठाई का पीस उन्होंने। तो बच्चों को होता है थोड़ा, और फिर लड़कों को थोड़ा ज़्यादा ही इन चीज़ों से होता है। तो जब मैंने वो क्या बोलते हैं गुरुजी के भोग के लिए प्रसाद दिया, तो मैं तो नीचे माथा टेकने के लिए झुक गई थी। लेकिन मेरा बेटा था वो, मतलब वो उसको उसमें ध्यान था कि मैं ये देखूँ कि मतलब ये लोग तो नहीं कुछ करके दे रहे हैं। तो बाद में उन्होंने मतलब वो हमें दिया बहुत अच्छे से। उस दिन अंकल सेवादार ने बहुत अच्छे से बात करी उन आंटी ने भी जिनके घर में हो रहा था, और वो प्रसाद दिया। और उन्होंने बोला, मतलब मेरे को लगा कि कल इन्होंने बोला था कि भाई घर पे ही जाके खोलना, तो मैंने कहा यहाँ तो ये मना ही करेंगे। मैंने लेके अपनी झोली में मैंने रख लिया। तो उन्होंने अंकल ने बोला, उस दिन उन्होंने अंकल ने बोला कि अरे आंटी देखो तो सही गुरुजी ने आपके प्रसाद को भोग लगाया है कि नहीं लगाया, देखो तो सही। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने देखा तो आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी ने मिल्क केक को खाया हुआ था संगत जी। और उस दिन फिर मेरे बेटे ने भी मतलब विश्वास करा। और मैंने वैसे मेरे इस फ़ोन से खैर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए अपने दूसरे फ़ोन में भी वो फ़ोटो क्लिक करी अभी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए संगत जी, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। ये देखिए इसमें मिल्क केक पे से गुरुजी ने भोग लगाया हुआ है। और मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि अगर क्या पता अभी भी वहाँ पे हो रहा हो, तो मैंने थोड़ा सा अपने इस फ़ोन से वो वाली जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करी है, जिससे कि आप लोग देखें। ये देखिए। देखिए इस आंटी के घर में हुई थी संगत जी, शहद वर्षा, ये इस आंटी के घर में हुआ था। और ये गुरुजी का दरबार भी था वहाँ पे। ये देखिए ये गुरुजी का दरबार है वहाँ पे। तो संगत जी ये मैंने अपने इस वाले फ़ोन में इसीलिए लिया कि मैं आपको भी दिखा सकूँ। और शायद गुरुजी का आदेश होगा आज ये, कि अगर क्या पता अभी भी वहाँ पे हो रहा हो, क्योंकि मेरे को पता नहीं है वहाँ पे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि उसके बाद मेरे को कोई ऐसी वीडियो नहीं दिखी। लेकिन हाँ, मुझे दोबारा कल फिर से अपने फ़ोन में इस आंटी की ये वीडियो दोबारा दिखी थी शहद वर्षा की, कल इवनिंग में। तो आज जब मतलब मैं यही सोच रही थी कि कल भी मुझे वो वीडियो दिखा, क्या पता वहाँ पे फिर से तो नहीं हो रहा। और अब कुछ गुरुजी और चमत्कार तो नहीं दिखा रहे उन आंटी के घर में। तो मुझे लगा शायद गुरुजी इशारा दे रहे हैं कि आज जो मुझे सत्संग रिकॉर्ड करना है, तो वो मैं पहले आपको आपके साथ ये शेयर करूँ। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है कि और उस दिन भी गुरुजी ने हमारे प्रसाद को भोग लगाया, सबके ही प्रसाद को भोग लगा रहे थे। और उस दिन भी उन सेवादार अंकल ने मैंने उनको दोबारा बोला कि मेरे बेटे को एक लॉकेट दो। उन्होंने बाकायदा मेरे बेटे को दोबारा बुलाया और बड़े अच्छे से उसको ब्लेस करवाया। गुरुजी ने खुद ब्लेस करा समझ लो। और एक और लॉकेट मेरे बेटे को दिया उन्होंने। और बहुत अच्छा लगा संगत जी। और मैं आपसे यही मतलब एक दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप लोग भी अगर आसपास रहते हैं कहीं जे कॉलोनी वजीरपुर के, तो आप देखें, हो सकता है वहाँ पे नहीं हो रहा होगा और हो सकता है वहाँ पे हो भी रहा होगा। अगर आस-पास है आपके, तो आप लोग भी जाके एक बारी ट्राई ज़रूर करें दर्शन करने के लिए। क्या पता वहाँ पे अभी भी हो रहा है। और अगर मुझे मैं दोबारा से पता करने की कोशिश ज़रूर करूँगी अपने कज़न से, क्योंकि वो वहीं पास में रहती है शकूरपुर। अगर हो रहा होगा तो मैं ज़रूर से एक नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर मैं आपको बताऊँगी कि कन्फर्म करूँगी कि हाँ, वहाँ पे अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर हो रहा हो तो आप लोग भी मतलब एक बार जाके देखिए। और ये खुद मेरा आँखों देखा हुआ एक्सपीरियंस है। जैसे गुरुजी कहते हैं कि वो तो मतलब प्रवचन नहीं देते थे, वो तो हमें प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। तो जो ये मन में एक संशय रहता था कि ये शहद वर्षा होती है कि नहीं होती, वो गुरुजी ने मेरा संशय तोड़ दिया। वैसे मुझे कभी संशय नहीं रहा, मेरे को हमेशा से बहुत अच्छा लगता था देखना, कहीं भी शहद वर्षा होती है, अमृत वर्षा होती है। कभी मैंने अपने मन में डाउट नहीं रखा इस चीज़ का कि ये ऐसा नहीं होता।
तो और वो गुरुजी ने साक्षात दिखाया। कई बार गुरुजी सत्संग सुनवाते थे ऐसा कि तेरे घर भी शहद वर्षा होगी, अमृत वर्षा होगी, तू भी दर्शन करेगी। तो चलो गुरुजी कोई नहीं, आपने हमें इतना दर्शन करवाया, हमारे प्रसाद का भोग लगाया, इसी से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। तो संगत जी, जय गुरुजी। और आई होप कि आपको ये सत्संग अच्छा लगा होगा। और अंत में हम गुरुजी का मंत्र जाप करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अभी नई नई हूँ चैनल पे, और अभी-अभी मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। तो मैं अपनी गुरुजी के साथ जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप हमेशा अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना, और प्लीज़ हमारे चैनल को भी लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय गुरुजी।